हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर मछली दाना नहीं खा रही है, फीड इंटेक नहीं कर रही है, फीड नहीं उठा रही है, चाहे वो आपका फ्लोटिंग फीड हो, चाहे वो आपका सिंकिंग फीड हो, चाहे वो आपका राइस पॉलिश हो, सरसों की खली हो, जो भी हो, पहले दाना खाती थी, खाना खाती थी, अब दाना नहीं खाती है, तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि इस समय लगभग 80% लोगों की मछलियां दाना खाना छोड़ रही हैं। छोड़ दी है नहीं, छोड़ रही हैं, धीरे धीरे कम कर रही हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम समझाते हैं, बताते हैं सरल भाषा में कि मछली दाना नहीं खा रही है इस टाइम, खासकर इस टाइम, तो हमारे लिए चिंता की विषय है या नहीं है, या क्यों नहीं खा रही है। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस वाइट बोर्ड पे समझाते हैं कि अगर मछली दाना नहीं खा रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहला क्या कारण क्या है? रोग। मछली को रोग लगा है, रोग लगा हो सकता है। ठीक है, मछली को रोग लगा हो सकता है। दूसरा, तालाब में प्लैंकटन की मात्रा अधिक। तालाब में प्लैंकटन की मात्रा अधिक हो सकता है। तीसरा, टेम्परेचर लो हो सकता है। या तो मछली को रोग लगा है, इस वजह से मछली दाना नहीं खा रही है, या तो तालाब में प्लैंकटन की मात्रा अधिक है, इस वजह से भी हो सकता है मछली दाना नहीं खा रही है। टेम्परेचर लो हो गया है, हो सकता है इस वजह से मछली दाना नहीं खा रही है। या आप एक्स्ट्रा फीड देते होंगे, या जो फीड की मात्रा है वो आप एक्स्ट्रा दे देते होंगे। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम नवंबर में, अगर मछली ज़्यादा खाना नहीं खा रही है तो उसका 95% रीजन क्या है? 95% रीजन का है टेम्परेचर लो हो गया। आप लोग, बहुत सारे किसान भाइयों को साथ हुआ होगा कि 10 दिन पहले मछली खूब अच्छे से फीड या फ्लोटिंग फीड हो, कोई भी फीड हो, खूब अच्छे से खाती थी, अब तो एकदम में छोड़ दी है। अब वो उनके दिमाग में चल रहा, मछली कहाँ गई, मछली मर तो नहीं गई, कहीं मछली चोरी तो नहीं हो गया। वो कन्फ्यूजन में है
कि आखिर क्या बात है दाना, अभी तो खा रही थी 10 दिन, अभी तो 10 दिन पहले खा रही थी, अब तो 50% मछलियां दाना जो 10 केजी पर डे खिलाते थे अब तो 5 केजी भी नहीं खत्म हो रहा, केवल 5 ही केजी 4 ही केजी खा रही है। 20 दिन और रुक जाइए 2 केजी भी नहीं खाएगी। टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ठंडी में मछली का ग्रोथ नहीं होता है। ये तो लोग बता देते हैं कि ठंडी में मछली का ग्रोथ नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा ये कौन बताएगा। ठंडी में मछली का ग्रोथ नहीं होता, ये सभी जानते हैं, क्यों नहीं होता है, क्या दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, मछली फीड इंटेक नहीं करती है, मछली दाना नहीं खाती है। क्यों मछली दाना नहीं खाती है, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है बहुत लो हो जाता है। अगर 20 डिग्री से कम आएगा आपका टेम्परेचर तो मछली तो एकदम दाना खाना लगभग ना के बराबर दाना खाती, दाना खाना बंद कर देती है। और उस समय एक और होता है कि अब देखोगे ठंडी में मछली को रोग ज़्यादा लगता है, ये लोग जानते हैं, लेकिन पूछेंगे क्यों तो ये नहीं बता पाएंगे। ठंडी में मछली एकदम सुस्त हो जाती है, जहाँ पे एक जगह खड़ी है तो खड़ी रहेगी आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, वैसे वो एक जगह पड़ी, उनके सामने दाना इधर फ्लोटिंग फीड तैर रहा है, देख रही हैं ये फ्लोटिंग फीड है, खाने नहीं जाएंगे, अस्कत लग रहा, पानी ठंड है, कौन जाएगा खाने। तो जब खाएंगे नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा। टेम्परेचर को गर्मी में जैसे टेम्परेचर रहता है पानी का वैसे टेम्परेचर कर दीजिए, देखिए ठंडी के जैसे जैसे गर्मी में ग्रोथ होता है मछली का वैसे ग्रोथ ठंडी में होगा अगर वो दाना खाएगी, टेम्परेचर हाई है। तो इसी नाते ठंडी में किया जाता है कि आप पानी चलाइए, ठीक है, आप पानी चलाइए, बोर का पानी हीट होता है, एक तरफ से आउटलेट करिए एक तरफ से इनलेट करिए। तो इस समय 95% रीजन है जिसकी भी मछली दाना नहीं खा रही है, चाहे वो मछली आपकी IMC हो या कार्प हो या कैटफिश हो, ठीक है, या तिलापिया हो या रूपचंदा हो, कोई भी फिश हो, मूरल हो, चीतल हो, कवई हो, सुम्बा हो, जो भी मछली हो इस समय दाना नहीं खा रही है तो उसका कारण है टेम्परेचर लो होना। अब मछली को रोग लगा है, डिजीज लगा है, तो मान लीजिए ये भी हो सकता है 1-2% ये भी कारण हो सकता है कि मछली को डिजीज लगे हो, क्योंकि ठंड के दिनों में एक रोग होता है, डिजीज होता है जो 90% वो रोग ज़्यादा लगता है सन 1983 के बाद। उस रोग का नाम है EUS, तो कहते हैं अल्सरेटिव एपिजोटिक सिंड्रोम। वो एक रोग है अल्सरेटिव एपिजोटिक सिंड्रोम जो आगे चल के अल्सर में बदल जाता है, वो रोग ज़्यादा लगता है। अब पहचाने कैसे कि मछली को रोग लगा है, आप नेटिंग कराइए तालाब में, मछली को देखिए कुछ पहले से कुछ अलग नहीं लग रहा है, जैसे मछली का कलर फीका है, पूंछ कटे हैं, शरीर पे घाव है, गलफड़े, गिल्स रेड कलर के होते हैं, कहीं गिल्स वाइट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, बिना जाल डाले कैसे देखेंगे, मछली गोल गोल घूम रही है, बैक फीडिंग के लिए तालाब में बांस गाड़े उससे अपना शरीर रगड़ रही है, बांध से शरीर मछली रगड़ रही है, अनियंत्रित तैर रही है, मतलब जैसे एक नॉर्मल होता है तैरना वैसे नहीं तैर रही है, कभी कभी उल्टा हो जा रही है, गोल गोल चक्कर काट रही है, अनचाहे कूद रही है। मछली को जब आप दाना खिलाएंगे तो कूदती हैं, IMC मछलियां, आप कार्प मछलियां कूदती हैं, खास करके रोहू नैनी तो बहुत ज़्यादा कूदती हैं, तो कूदती हैं। लेकिन अब कुछ नहीं खिला रहे, तालाब आपका शांत पड़ा है, उसमें भी मछली कूद रही है, समूह में नहीं रह रही है, अलग थलग अलग सा दिख रही है। एक दो मछलियां हैं जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, ऊपर आकर के सांस लेती हैं, उस तरह के कर रही है। ऑक्सीजन शॉर्टेज में बहुत सारी मछलियां ऊपर आती हैं, 1-2 मछलियां ऊपर आके कर रही हैं। तो इस तरीके से आप मछली को रोग लगा है या नहीं लगा है आप पता कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है। इसके बाद भी बहुत सारा है, इसके बाद भी कोई भी देखिए किसी भी टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना रहता है, अगर आपको हम 20 मिनट का वीडियो बताते हैं तो 20 घंटे की जानकारी छूट जाती है। वो तो उस पे तो हम 20 घंटे बता देंगे उस टॉपिक पे,
उसके बाद जो हमें नॉलेज नहीं है 20 घंटे उसका भी मान लीजिए, उतना लंबा होता है। और लोग कहते हैं 2-3 मिनट का वीडियो बता दीजिए, 2-3 मिनट के वीडियो में सभी बता दीजिए, तो 2-3 मिनट के वीडियो में कुछ नहीं होता। और तालाब में प्लैंटन की मात्रा अधिक है। प्लैंटन जैसे जू प्लैंटन हो गया, फाइटो प्लैंटन हो गया। जैसे मान लीजिए आप तालाब में प्लैंटन बनाने के लिए दवा यूज कर रहे हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक दवा यूज कर रहे हैं, चाहे आप इनऑर्गेनिक दवा यूज कर रहे हैं। तो जब प्लैंटन की मात्रा तालाब में ज्यादा हो जाती है तो मछलियों की भोजन में पहली पसंद है प्राकृतिक आहार प्लैंटन, तो सबसे पहले उसे खाती है। तो मछली जब ज्यादा हो जाता है तो उसे खाती हैं, तो फीड को नहीं लेती हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि फीड को नहीं ले रही हैं तो आपके तालाब में प्लैंटन की मात्रा भी अधिक हो सकती है। इस पर भी 2% मान लीजिए चांस है। 95% तो इस समय टेम्परेचर लो है, मछली नहीं दाना खाएगी। अब होता क्या है, ठंडी में मछली भोजन ज़्यादा नहीं खाती है। मान के चलिए आपका 100 मछली आपके तालाब में है, इनको 100 प्लैंटन डेली चाहिए, ठीक है, 100 प्लैंटन डेली चाहिए, तो 100 प्लैंटन डेली आपके तालाब में बने रहे, ठीक है। तो एक बराबर है, चल रहा साइकिल चल रहा। अब ठंडी आ गया, मछली को भोजन नहीं चाहिए, 100 मछली को केवल 50 प्लैंटन चाहिए। एक उदाहरण बता रहे हैं, एग्जाम्पल सजेस्ट करिए। तो इसमें से 50 बच गए। अब ये 50 बड़े होते गए। ठंडी में प्लैंटन देखेंगे बड़े बड़े हो जाते हैं जो प्लैंटन रहते हैं वो ठंडी में बड़े बड़े हो जाते हैं, लगते हैं कीड़े हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसी में खा के चलाती है मछली, काम चला लेती है। या गर्मी में मछली ज़्यादा फीड खाती है, ज़्यादा फीड इंटेक करती है तो प्लैंटन खाती है प्लस आपका फीड खाती है, लेकिन ठंडी में वो केवल प्लैंटन से ही काम चला लेती है। तो ये कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों 90-95% इस समय किसी की मछली दाना नहीं खा रही है तो वो ठंडी, आप घबराइए मत, आपकी मछली कहीं नहीं गई है, आपकी मछली ना मरी है ना आपकी मछली का चोरी हुआ। क्योंकि इस समय लोग यही परेशान हो रहे हैं, कितनों लोगों का फोन आता है, हमें लग रहा है हमारी मछली या तो मर के बैठ गई नीचे या तो किसी ने चूना लगा दिया, चोरी हो गया। तो ऐसा नहीं है भाई, ठंडी में मछली दाना नहीं खाएगी। अभी तो जो खा रही है ना, अभी आने दीजिए, जनवरी आने दीजिए, तो देखिए एकदम नहीं खाएगी, लगेगा हमारे इसमें मछली पालन हुआ ही नहीं है। तो अब तो ये कारण हो सकता है कि मछली दाना नहीं खा रही। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके हर वो छोटे बड़े किसान को समझ में आ गया होगा कि अगर दाना नहीं खा रही है हमारी मछली तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका 95% कारण हो सकता है कि टेम्परेचर का लो होना, ठंडी आ रहा। हमको लगता है जब दोपहर होता है या सुबह 10 बजता तो लगता है कहाँ ठंडी है, धूप निकला, हमें तो नहीं लग रहा है। अगर जिसको ऐसा लग रहा है वो एक बार अपने तालाब में जाए, सुबह 7 बजे 6 बजे अपने तालाब में घुसें और बताएं पानी, अब का पानी जब आप गर्मियों में घुसते थे मई जून के महीनों में, तब का पानी में क्या फ़र्क है। पानी बहुत ठंड हो जाता है इस समय, तो इसी वजह से मछली दाना नहीं खा रही। तो किसान भाइयों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने का एक ही रास्ता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा कि हमें भी किसानों के लिए नए नए रिसर्च पे नई नई मछली पालन से संबंधित जानकारियाँ किसान भाइयों के सामने ला करके रखी जाएं, जिससे कि उनका जो मछली पालन में नॉलेज है वो डे बाय डे गेन करता जाए। जब आपका नॉलेज डे बाय डे गेन करेगा तो आप भी एक आगे चल करके एक परफेक्ट फिश फार्मर बन के उभरेंगे। नहीं तो आप नॉलेज के अभाव में जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। और किसान भाइयों अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में दिख जाएगा। चलिए हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 6386082704। तो किसान भाइयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नए टॉपिक पे नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार,
धन्यवाद।